चलो ठीक है, देखो कर रहे हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में ज्यादा आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था और मैंने 3 इंपॉर्टेंट चीज समझा दिया था आप लोगों को कि सबसे पहले फंक्शन को कितने तरीके से सोचना है, 6 तरीके से। फिर जितना बेसिक फॉर्मूला था वो सारा भी हम लोग को याद होना चाहिए अभी, और कुछ रूल्स था, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल और डिवीजन रूल या कोशिएंट रूल, और एक कांस्टेंट का रूल भी था। उन सारे को मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ, फालतू टाइम वेस्ट होगा, पता ही है आप लोगों को सारा का सारा। तो आज पहले जो सिंपल क्वेश्चन हम कर रहे थे इसी को थोड़ी देर और कंटिन्यू करेंगे, और जहां से चेन रूल का क्वेश्चन से एक बार और बिगिन होगा वहां पर मैं उस आइडिया को फिर से एक बार रिपीट करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा फास्ट आप लोग इन सारे का वापस से आंसर मेरे को बताने का ट्राई करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आओ देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ, ये कैसे आना चाहिए। पहले मेरे को बताओ कि इसमें आपको लग रहा है ऐसा कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा होगा, x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। और दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट होता है तो उस सिचुएशन में आपको कौन सा रूल यूज करना चाहिए, प्रोडक्ट रूल। लेकिन आज मैं आपको एक अलग टाइप का बात बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रखना। वो बात ये है कि ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई द फंक्शन एज फार एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल बिफोर स्टार्टिंग डिफरेंशिएशन। अब बात को ध्यान से समझना, और मैं यहाँ पर आपको करके भी दिखाऊंगा कि इस बात का क्या इंपैक्ट होता है, ठीक है ना। मैं फिर से अपना बात रखता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, इसको देखने के बाद में कोई भी नॉर्मल बच्चे को एक बार के लिए ऐसा लग सकता है कि प्रोडक्ट रूल से हम जाएं तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब कभी भी आपको ऐसा कोई भी सिचुएशन मिले, ठीक है ना, तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई द फंक्शन एज फार एज पॉसिबल बिफोर स्टार्टिंग द डिफरेंशिएशन, बिफोर स्टार्टिंग द डिफरेंशिएशन। अब देखो कि इसको करने का एक तरीका क्या हो सकता है। एक सिंपल वाला तरीका ये हो सकता है कि आप y इक्वल्स टू एक्स को ना अंदर ले लो, तो क्या हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में 3x क्यूब प्लस x, और यहां से आप वही dbs wrt x लगा दो इस पे, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, dy dx। उस तरफ क्या इंपैक्ट होगा, 3 इंटू आई थिंक 3x स्क्वायर और बोलो प्लस 1, सो ऑल टुगेदर इट इज 9x स्क्वायर प्लस 1। आ गया आपका आंसर। और जो बच्चा इसी को प्रोडक्ट रूल से सोचेगा वो कैसे सोचेगा देखो आप, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, y इंटू मतलब y इक्वल्स टू एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। तो ये है उसके लिए फर्स्ट फंक्शन और ये है उसके लिए सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से अगर वो लगाए तो उसको क्या मिलेगा देखो, dy dx इज इक्वल्स टू, ध्यान से सोचना, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स अप्लाइड ओवर सेकेंड फंक्शन और प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज पूरा का पूरा इंटू डी डी एक्स ऑफ व्हाट, फर्स्ट फंक्शन, जो कि कितना हो जाएगा x। अब अल्टीमेटली इसको सॉल्व करना है तो दिस विल बी x इंटू, यहां क्या आ जाएगा बताओ, 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और प्लस 1 पे जब आप डिफरेंशिएशन अप्लाई करोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता था 0, तो यहां आ जाएगा आपके पास में 0, और प्लस में यहां आपके पास में रहेगा दिस विल बी एज इट इज 3x स्क्वायर प्लस 1, और वहां से क्या मिलेगा आपको आंसर बताओ इंटू 1। तो जब आप खोलोगे तो इट विल भी देखो यहां से क्या निकलेगा 6x इंटू एक्स कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहां से क्या रहेगा आपके पास में 3x स्क्वायर प्लस 1, ऑल टुगेदर कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1। तो अल्टीमेटली आंसर तो सेम ही आया, ठीक है ना। लेकिन ये रास्ता आप खुद ही देखोगे कितना कॉम्प्लिकेटेड आया, बात समझ, और ये वाला रास्ता कितना सिंपल। तो लाइन मैंने क्या बोला उसको दिमाग में रखना है आपको, क्या लाइन बोला मैंने बताओ, ट्राई टू सिंप्लीफाई द फंक्शन एज फार एज मच एज पॉसिबल बिफोर स्टार्टिंग डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बगल में कहीं पर ये नोट लिखो आप, we should always try to simplify the function as much as possible before differentiating it, ठीक है। इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में डाल के रखना कि जब कभी भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर मिले, अगर वो डिफरेंशिएशन करने के पहले थोड़ा बहुत भी सिंप्लीफाई हो सकता है तो आपको पहले सिंप्लीफाई करना चाहिए और फिर आपको डिफरेंशिएशन अप्लाई करना चाहिए, चलेगा मेरे ख्याल में। अब इसके सोल्यूशन को कॉपी कर लो, ये सेकंड वाला मेरे ख्याल में रहने ही दो आप लोग, फर्स्ट वाला ही कॉपी करो बस, और अगर हो गया तो बताओ आगे बढ़ेंगे। तब हो चुका है ये वाला, ओके। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, करो तो ट्राई करो इसको खुद से एक बार, बताना जरा क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट रूल ये सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा बताओ,
5x टू द पावर 6, बोलते चलो जल्दी जल्दी, 3x टू द पावर 5 और प्लस 4x टू द पावर 4। अब यहां से डीबीएस, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, क्या आएगा बताओ, dy dx इज इक्वल टू कितना, 5 टाइम्स ऑफ 6x टू द पावर 5 मेरे ख्याल में, प्लस 3 टाइम्स ऑफ मेरे ख्याल में 5x टू द पावर 4 और प्लस 4 टाइम्स ऑफ मेरे ख्याल में 4x का क्यूब। और पूरा सॉल्व करने पे इट विल बिकम 30x टू द पावर 5 प्लस 15x टू द पावर 4 प्लस 16x का क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर। चलो देखो यहां पे कुछ देर के बाद में 10-15 मिनट के बाद में जब हम चेन रूल पे पहुंच जाएंगे तो इस क्वेश्चन को यू विल फाइंड कि चेन रूल से भी हम लोग कर सकते हैं, बट अभी जब तक उस जॉनर में नहीं पहुंचे हैं हम लोग, तब तक मैं आपको इसको सिंपल तरीके से समझाऊंगा। कैसे कर सकते हैं इसको बताओ, मेरे ख्याल में सिंप्लीफाई हो सकता है। हम सब लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, क्या हो जाएगा बताओ, y इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस क्या बताऊं बी स्क्वायर, तो 1/x का स्क्वायर। यहां से मेरे ख्याल में x कट जाएगा। अच्छा, ये हम लोग के कोई भी स्टैंडर्ड डिजाइन को बिलोंग करता है अभी के लिए कि नहीं करता, अभी के लिए मेरे ख्याल में नहीं करता, लेकिन इसको हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, देखो y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस 2 को यूं ही छोड़ दो, इसका क्या कर सकते हो प्लस x टू द पावर माइनस 2। ये समझ में आ रहा है। अब ये कौन से डिजाइन को बिलोंग कर रहा है बताओ, एल्जेब्रिक फंक्शन। कौन से डिजाइन को बिलोंग कर रहा है ये, एल्जेब्रिक फंक्शन। अब आप आराम से यहाँ पर डीबीएस लगाओ और एक बार मेरे साथ रहने का ट्राई करना। डीबीएस लगाओगे तो y का क्या हो जाएगा बताओ, dy dx, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 ओनली कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा माइनस 0, एक्स टू द पावर माइनस 2 का क्या होगा प्लस, देखना ध्यान से, माइनस 2 एक्स टू द पावर माइनस 2 माइनस। फॉर्मूला में एक बार रिमाइंड करा देता हूं, फॉर्मूला वाज समथिंग लाइक दिस कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल्स टू क्या होता था n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो आपके यहाँ पर n के जगह पर क्या बैठा हुआ है माइनस 2, सो इट विल बी माइनस 2 एक्स टू द पावर माइनस 2 माइनस। और अल्टीमेटली आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बताओ 2x, फिर ये 0 तो हट ही गया, यहां से क्या निकलेगा माइनस 2 एक्स टू द पावर माइनस। ऐसे भी छोड़ सकते हो और इसके अलावा चाहो तो एक स्टेप लिख के इसको नीचे भी ला सकते हो। क्या हो जाएगा बताओ, डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बोलो क्या 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स का क्यूब। चाहे वैसे छोड़ दो चाहे ऐसे लिख लो। क्लियर है, कितने लोग आ गया था हाथ रेस करो, बढ़िया। इसको ट्राई करो, सेम आइडिया। चलो बताओ क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x, सॉरी नॉट प्लस, एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा 1/x टू द पावर 4। ये दोनों कट जाएगा। इसका डिजाइन मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा, तो एक्स पावर 4 प्लस 2 और प्लस यहां पर लिख सकते हैं एक्स पावर माइनस 4। ये हो गया y का आंसर। और यहां से वापस से वही करो आप, एक बार के लिए डीबीएस लगाओ, क्या आ जाएगा बताओ, डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 0 और यहां से आ जाएगा मेरे ख्याल में माइनस 4 एक्स टू द पावर कितना माइनस 5, मतलब माइनस 4 माइनस 1। और सॉल्व करके लास्ट आंसर आपका कैसा दिखाई देना चाहिए बताओ, डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या 4x क्यूब माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, करो ट्राई फटाफट। चलो देखो यहां पे इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू, लिखूं कि समझ में आता है, क्या आंसर आएगा फर्स्ट में x आएगा, मतलब टेक्निकली होना ऐसा चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं एक बार में हम लोग x, तो समझना a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू मेरे ख्याल में b और प्लस मेरे ख्याल में b स्क्वायर, तो 1/x हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये रूट x कैंसल ऑफ और मिल मिला के क्या बचेगा आपके पास में y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 प्लस, अब देखो इसको भी चाहो तो यू कैन राइट इट एज एक्स पावर माइनस 1, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इसको 1/x से छोड़ दूं। क्यों बताओ, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला समझाया था आपको, ठीक है ना 1/x का, तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास में है तो फालतू का क्यों डिजाइन वगैरह चेंज करें, सीधा उस फॉर्मूला से काम कर लेंगे। तो हमारा आंसर देखो क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन करोगे डीबीएस लगाओगे तो यहाँ क्या आएगा बताओ, डी वाई डी एक्स, एक्स का कितना हो जाएगा 1, 2 का कितना हो जाएगा 0 और 1/x का कितना हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर है आपका 1 माइनस 1/x स्क्वायर। ज्यादा से ज्यादा एलसीएम ले सकते हो यहाँ से, ठीक है, चलेगा मेरे ख्याल में। कितने लोगों का ये आ गया था, बहुत बढ़िया। इसको ट्राई करो,
अच्छा बताओ मेरे को, एक झलक देख के जो थोड़ा सा नया नया खिलाड़ी है ना, जो डिफरेंशिएशन अभी बस सीख ही रहा है, तो वो हो सकता है कि प्रोडक्ट रूल लगाएगा, लेकिन आप लगाओगे कि नहीं लगाओगे? मेरे ख्याल में नहीं लगाना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, ज्यादा स्मार्ट वर्क क्या होगा, आप इसको अंदर ले लो तो क्या हो जाएगा बताओ, y इज इक्वल्स टू, बोलो देखने में कैसा होगा, 3x पावर माइनस 4 माइनस मेरे ख्याल में 4x टू द पावर माइनस 7। इसमें कोई कंफ्यूजन है कि ये क्लियर है? ये क्लियर है। अंदर ले जाने पे सारे x का क्या हो जाएगा, पावर वगैरह ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद में अब यहां से आपको करना है dbs। इसको मैं थोड़ा धीरे धीरे करूंगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। ये क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा मेरे ख्याल में dy dx, और यहां अपने को मिलेगा, मैं पहले इंडिविजुअली लिख देता हूँ, हाँ, डी डी एक्स ऑफ 3x टू द पावर माइनस 4 और माइनस ऑफ डी डी एक्स ऑफ मेरे ख्याल में 4x टू द पावर माइनस 7, ऐसा कुछ रहेगा मेरे ख्याल में। इसमें मुझे क्या फील हो रहा है कि ये जो 3 वाला पार्ट है ना, ये बाहर चला जाएगा, और इसमें भी ये 4 वाला पार्ट क्या होगा, बाहर चला जाएगा। उसके बाद मेरे को वैसे ये लिखना नहीं चाहिए, बट फिर भी आप लोग के सहूलियत के लिए लिख देता हूँ, 3 डी डी एक्स ऑफ वट, एक्स टू द पावर माइनस 4 और माइनस ऑफ 4 डी डी एक्स ऑफ क्या रहना चाहिए बताओ, एक्स टू द पावर माइनस 7। अब आप सोच के बताओ कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, 3 इंटू, ये तो डिजाइन नंबर 1 है एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है, वो भी प्योर वाला। इसका फॉर्मूला क्या होता था, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। उसके अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा बताओ, माइनस 4x टू द पावर माइनस 4 माइनस 1 कितना होगा, माइनस 5। वेरी गुड, वहां से बताओ, माइनस 4 इंटू वट, माइनस 7 एक्स टू द पावर माइनस 7 माइनस, ठीक है ना। सो अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको बताओ, dy dx इज इक्वल्स टू, ध्यान से सोचना, यहां से मेरे ख्याल में 3 4 कितना हो जाएगा, माइनस 12, और x पावर माइनस 5 नीचे उतर जाएगा, इट विल बिकम x पावर 5। यहां से माइनस माइनस प्लस 4 7 28, और ये x टू द पावर माइनस 8 हो रहा था ना, ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा x पावर 8। ये आपका आंसर, ठीक है। कितने लोग ये आ गया था, वेरी गुड। 17 नंबर देखो, वापस से देखो, जो नया नया डिफरेंशिएशन सीख रहा है, हो सकता है कि उसको ये देख के क्या याद आएगा, क्वोशिएंट रूल। लेकिन अगेन इफ यू आर रियली स्मार्ट तो आप क्वोशिएंट रूल को अवॉइड कर देंगे, और अवॉइड करना भी चाहिए आपको, जब तक अवॉइड कर सको, ठीक है ना। तो आप इसको अगर चेंज करोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप बताओ, y इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में 3x स्क्वायर बाई एक्स एक पार्ट, माइनस एक्स बाई एक्स एक और पार्ट, और प्लस 1 बाई एक्स एक और पार्ट। यहाँ से x कटेगा, यहाँ से भी कट के x आ जाएगा, एंड आई विल गेट y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1 और प्लस मेरे ख्याल में 1 बाई एक्स, ऐसा कुछ आ जाएगा। यहां से आप अपना dbs से स्टार्ट कीजिए, क्या आ जाएगा बताइए, dy dx इज इक्वल्स टू व्हाट, 3x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 3, माइनस 1 का क्या हो जाएगा 0, और 1 बाई एक्स का फॉर्मूला माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो फटाक से ये आपका आंसर है, 3 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको ट्राई करो, देखो करते हैं एक बार डिस्कस। इसमें भी मेरे ख्याल में आप स्प्लिट कर सकते हो, स्प्लिट करते समय बस आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि पावर किसमें आ गया आपका, फ्रैक्शन में। तो देखो कैसा हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर हाफ हो जाएगा ये वाला, माइनस 3x डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर हाफ, और प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर हाफ, ऐसा कुछ, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि y इज इक्वल्स टू बेसिकली यू विल बी फेसिंग 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस हाफ, यहां पर यू शैल बी फेसिंग 3 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस हाफ, और यहां पर यू विल बी फेसिंग प्लस एक्स टू द पावर डायरेक्टली माइनस हाफ। देखो ये वाला स्टेप क्लियर है कि नहीं क्लियर, 2 माइनस हाफ का आंसर कितना आ जाएगा, एक्स टू द पावर 3/2, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2, यहां पर कितना आ जाएगा माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर हाफ, और यहां पर क्या आ जाएगा, कोई चेंज आएगा ही नहीं, शायद ऐसा ही रहेगा। अब आप देखो, सबसे पहले आपको यह सोचना चाहिए कि फाइनल लाइन के अंदर में जितना भी एलिमेंट आया है, क्या वो सारा डिजाइन आपके जान पहचान का है, मतलब सारे डिजाइन के लिए डू यू हैव फॉर्मूला और यू डोंट हैव फॉर्मूला। आई थिंक फॉर एवरी पार्ट आई हैव फॉर्मूला, ठीक है ना, क्योंकि सबका सब देखने में कैसा है, एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स टू द पावर n, तो हर एक को मैं कैसे तोड़ सकता हूं बताओ, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, कैसे तोड़ सकता हूं फिर से बताओ, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 में। आओ एक एक करके तोड़ें, देखते हैं कि आंसर क्या आता है। सो dbs बोलना जरा क्या होगा, dy dx इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 कांस्टेंट है बाहर, इसका हो जाएगा मेरे ख्याल में 3/2 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1, माइनस 3 इंटू ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1, और ये वाला हो जाएगा मेरे ख्याल में प्लस माइनस हाफ इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ माइनस 1। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, आया समझ ये चीज। ये अल्टीमेटली क्या देगा बताओ, तो 2 तो कट जाएगा शायद यहां से, और बोलो क्या बचेगा आपके पास, एक सेकेंड, dy dx इज इक्वल्स टू, बताओ फिर से बताओ,
3 इंटू एक्स पावर हाफ, वेरी गुड। सेकेंड वाले में क्या आएगा, -3/2 और बोलो एक्स टू द पावर -½ और लास्ट वाले में बोलू -1/2, ये -½ इंटू एक्स टू द पावर -3/2। चलेगा ये वाला? थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में dy/dx इज इक्वल्स टू 3 इंटू ये हो जाएगा √x माइनस ये वाले में देखो क्या होगा, 3 ऊपर ऐसे बना रहेगा, 2 नीचे ऐसे ही बना रहेगा, एक्स पावर -½ क्या होगा कि नीचे आ जाएगा और नीचे आके क्या हो जाएगा एक्स पावर हाफ, और एक्स पावर हाफ को क्या लिख सकते हो आप, √x, ठीक है। और माइनस ऑफ इस वाले को एक बार मैं ऐसे लिख देता हूं 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2, ठीक है। लेकिन एक चीज समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आज के बाद आपको याद रखना है, नोट लगा लो कहीं पे। ये एक्सप्रेशन भी हम बहुत फ्रीक्वेंटली बार बार एनकाउंटर करेंगे, तो इसको याद कर लेना आप लोग। x इंटू √x, एक बार थोड़ा इसके बारे में सोचो, इसका मीनिंग क्या हो सकता है कि x के पावर में 1 इंटू एक्स के पावर में हाफ, दोनों का बेस सेम है, बीच में प्रोडक्ट है, तो पावर मेरे ख्याल में ऐड हो जाना चाहिए 1+½ और 1+½ का आंसर कितना आएगा 3/2। तो ये इंटरचेंज आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि आज क्या नहीं कहीं पर भी आपको x√x अगर दिखाई देता है तो उसको यू कैन राइट x पावर 3/2, और ये तो वैसे समझ में आता भी होगा, लेकिन x पावर 3 को यू कैन 3/2 को यू कैन ब्रेक एज x इंटू √x, ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर मेरे ख्याल में। तो प्रीवियस आंसर में थोड़ा सा चेंज और आ सकता है, ये क्या हो जाएगा बताओ, 3√x -3/2√x और -1/2 इंटू x√x, ऐसा कुछ, ठीक है। कितने लोग ये आ गया था एज इट इज, बहुत बढ़िया, और जिनका नहीं आया था ध्यान से देख लो, अगले क्वेश्चन से आना चाहिए। चलें आगे, इसको ट्राई करो, देखना क्या कह रहा हूं। थोड़ी देर पहले ना हम ऐसा कुछ क्वेश्चन फेस कर रहे थे एक बार कि y इज इक्वल्स टू इट वाज x इंटू लेट्स से 2x + 1, ठीक है ना। तो यहां पर भी प्रोडक्ट जैसा सिचुएशन था और हमको प्रोडक्ट रूल टेक्निकली लगाना भी चाहिए था, लेकिन यहां पर सिंप्लीफिकेशन का भी स्कोप था कि अंदर अगर ले जाते हो तो द सेम पर्सन विल लुक लाइक दिस, एंड ऊपर वाले को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट रूल चाहिए, नीचे वाले के लिए प्रोडक्ट रूल नहीं चाहिए। तो आपको ऑब्वियसली ऊपर वाले से सॉल्व नहीं करना चाहिए, सो कैसे सॉल्व करना चाहिए, नीचे वाले से, सो दैट कि आप प्रोडक्ट रूल को क्या कर सको, अवॉइड कर सको। सिमिलरली जब आप इसको देखोगे ना तो वापस से आपको दिखेगा कि दो अलग अलग डिजाइन का फंक्शन है। एक आदमी कौन सा फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन, और दूसरा आदमी कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और दोनों के बीच में कौन सा सिंबल चिपकाया हुआ है, प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो रूल कौन सा लगना चाहिए, प्रोडक्ट रूल। और यहां पर मेरे को प्रोडक्ट रूल अवॉइड करने का कोई स्कोप दिखाई नहीं दे रहा, जैसे यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगना चाहिए था लेकिन अवॉइड हो सकता था वो, यहां पर लेकिन प्रोडक्ट रूल अवॉइड नहीं हो सकता, तो मुझे बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट रूल से ही सॉल्व करना पड़ेगा। व्हाट वाज प्रोडक्ट रूल बताओ, बोलो सब लोग बोलो, फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये रूल यदि मैं इस पे इंपोज करूं तो ये क्या हो जाएगा बताओ, फर्स्ट फंक्शन, ये क्या हो जाएगा मेरा सेकंड फंक्शन, और मेरे को मिलेगा क्या यहां से, dy/dx इज इक्वल्स टू आई थिंक फर्स्ट फंक्शन इंटू ddx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस मेरे ख्याल में सेकंड फंक्शन इंटू ddx ऑफ क्या बताओ, फर्स्ट फंक्शन। आई होप ये समझ में आ रहा होगा पूरा का पूरा, क्लियर है। अब यहां से आगे बढ़ोगे तो इसी को आंसर मान सकते हैं कि इसको आंसर नहीं मान सकते। जब तक ddx का कोई भी सिंबल अटका हुआ है, उसका सिंप्लीफिकेशन आपने नहीं किया है, तब तक उस स्टेटमेंट को आप आंसर नहीं मान सकते। अब यहां से देखो क्या होगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका फॉर्मूला e⁻x ही था, इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो प्लस e⁻x इंटू 3x²। अब वैसे तो आप यहां पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है तो आपको ले लेना चाहिए। कॉमन क्या आ रहा है बताओ, मेरे ख्याल में e⁻x आ रहा है और साथ में x का स्क्वायर भी आ रहा है, तो यहां से क्या बचेगा x और वहां से क्या बचेगा 3। ये है आपका फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर, ठीक है। कर लो कॉपी फटाफट, अगला ट्राई करूं। एक बार देखो सब लोग, प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा कि अवॉइड हो सकता है, लगाना ही पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन आप मानोगे इसको, सेकंड फंक्शन मानोगे इसको, तो आपका dy/dx हो जाएगा मेरे ख्याल में, आप लोग भी बोलो, फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकंड फंक्शन, और क्या होगा बताओ, सेकंड फंक्शन दैट इज log x इंटू ddx ऑफ क्या, फर्स्ट फंक्शन, और वो क्या रहेगा बताओ, x का क्यूब, ठीक है। आगे बढ़िएगा तो x क्यूब को तो ऐसे रहने दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा 1/x, प्लस यहां से log x को ऐसे रहने दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा इंटू 3x², और मेरे ख्याल में ये वाला कट जाएगा थोड़ा सा x²। अब दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, x², अंदर क्या बचेगा यहां से 1 और वहां से क्या 3 भी है और log x भी है, तो आप 3 टाइम्स ऑफ log x कह सकते हैं, ठीक है मेरे ख्याल में।
अगला ट्राई कीजिए। चलो करते हैं एक बार, फिर से बताओ मेरे को कि प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा कि अवॉइड हो सकता है? लगाना ही पड़ेगा। दो फंक्शन है आपके पास में, फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे? x टू द पावर 4, सेकंड फंक्शन किसको मानोगे? 2 टू द पावर x। ठीक है, अब देखो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। रूल के हिसाब से वी कैन राइट dy dx इज इक्वल्स टू क्या? फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ मेरे ख्याल में सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ मेरे ख्याल में क्या? फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, सॉल्व करने पे क्या होगा देखो, x टू द पावर 4 इंटू 2 पावर x log ऑफ 2 टू द बेस e और प्लस 2 टू द पावर x, और इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ? 4x का क्यूब मेरे ख्याल। ठीक है, और दोनों में से कुछ कॉमन वगैरह आ सकता है क्या? हाँ ऐसे ही, इतना जल्दी नहीं मत बोलो। 2 पावर x कॉमन दिख रहा है और मुझे x क्यूब भी कॉमन लग रहा है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 पावर x इंटू एक्स का क्यूब कॉमन, यहां से क्या बचेगा? शायद से x और इंटू में log 2 बेस e और बोलो प्लस बस 4। ठीक, दिस इज द फाइनल आंसर। चलेगा मेरे ख्याल में? अगला ट्राई करो। चलो एक बार सब लोग देखो स्क्रीन की तरफ और थोड़ा ध्यान से सोचना मैं क्या बोल रहा हूं। अभी से थोड़ी देर जस्ट पहले मैं आपको बता रहा था कि ऐसा कुछ आएगा तो हमको प्रोडक्ट रूल अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, क्या कर लेना चाहिए? उसको अंदर ले जाना चाहिए। इसमें लेकिन प्रोडक्ट करना ही अपने आप में थोड़ा लेंदी काम है, तो इसमें मैं बोलूंगा कि प्रोडक्ट रूल ही लगा लो। अगर मान लो कि बहुत ज्यादा मेहनत करके वो प्रोडक्ट ब्रेक हो रहा है ना आपका, तो फिर ब्रेक मत करो, जैसा है वैसे में आप प्रोडक्ट रूल लगा लो, उससे भी आपका आंसर राइट ही आया मेरे ख्याल में समझ। तो इसमें बस आप एक चीज नोटिस करो कि फर्स्ट फंक्शन आप किसको अज्यूम करोगे? मेरे ख्याल में इस पूरे को, ये होगा आपका फर्स्ट फंक्शन, और ये पूरा आपका क्या होगा? ये होगा मेरे ख्याल में सेकंड फंक्शन। और आपका आंसर क्या आएगा बताओ? dy dx इज इक्वल्स टू, ध्यान से सोचना, फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल थिंग इनटू डी डी एक्स अप्लाइड ऑन सेकेंड फंक्शन दैट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, और फिर प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? क्लियर है ये वाला? और इसके आगे तो एकदम सिंपल है, ये वाले पार्ट में डी डी एक्स नहीं लगा हुआ है तो ये एज इट इज रहेगा, नो चेंज, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये वाले पार्ट में क्या होगा? एक्स क्यूब का आंसर कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का आंसर माइनस 2x और 3 का आंसर 0, तो इग्नोर मार देंगे उसको। प्लस यहां से क्या आएगा बताओ? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, और यहां से मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर का आंसर कितना आ जाएगा? 2x, और x का आंसर कितना आ जाएगा? 1। अब देखो वापस से समय अगर आपके पास में है तो इसको ब्रेक कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए, और समय यदि आपके पास में नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, कितने लोग ये आ गया था? गुड, छोड़ सकते हो यहां पे, कोई दिक्कत नहीं। इसको ट्राई करो। अच्छा देखो एक बार स्क्रीन की तरफ, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो वापस से कि इस पे कौन सा रूल लग सकता है। क्वोशिएंट रूल थोड़ी देर पहले मैं समझा रहा था कि अगर अवॉइड हो सके तो करना चाहिए, बट इस वाले क्वेश्चन में अवॉइड शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो क्वोशिएंट रूल लगाना ही पड़ेगा। व्हाट वाज द रूल, एक बार रिमाइंड कराऊं। नीचे वाला का स्क्वायर, बोलो मेरे साथ बोलो, नीचे वाला का स्क्वायर, फिर नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला। हु इज नीचे वाला इन दिस क्वेश्चन एंड हु इज ऊपर वाला इन दिस क्वेश्चन? तो केयरफुली चलो करते हैं। ठीक है ना, आपका आंसर कुछ ऐसा दिखना चाहिए, देखो कि dy dx इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में नीचे वाला का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला ऐसा इंटू डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला ई पावर एक्स माइनस ऊपर वाला दैट इज ई पावर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? चलेगा ये चीज? क्लियर है पक्का? अब जब तक लेकिन डी डी एक्स का सिंबल अटका हुआ है तब तक आप इसको आंसर नहीं मान सकते, तो जिस पे अप्लाइड है उसको सिंप्लीफाई करो आप। तो देखो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3, इस पार्ट का आंसर क्या आना चाहिए बताओ? वेरी गुड, ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स, इसका आंसर बताओ? 2x, और 3 का तो हो जाएगा शायद से 0, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 का क्या? होल स्क्वायर। वैसे तो यहां भी आंसर छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कुछ कॉमन आ सके तो थोड़ा सा आपको कॉमन लेना चाहिए। न्यूमरेटर में मेरे को लग रहा है कि ई पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ? यहां लिख देता हूं, dy dx इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स कॉमन, अंदर आपके पास बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 3 और बोलो माइनस
2x और नीचे क्या होगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। इसको ट्राई करो, आओ करते हैं। dy dx इक्वल से बताना सर क्या आ जाएगा, नीचे वाला का स्क्वायर, मतलब इसको सिंप्लीफाई तो नहीं कर पाओगे शायद, ये कर पाओगे नहीं, क्या हो जाएगा बोलो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर और बोलो नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला ddx ऑफ ऊपर वाला, हु इज ऊपर वाला x स्क्वायर माइनस ऊपर वाला ddx ऑफ क्या नीचे वाला दैट इज 3x माइनस 1। सॉल्व करने पे नीचे सिंप्लीफाई करने का दरकार नहीं है, यूं ही छोड़ दो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर मेरे ख्याल में ये रहेगा 3x माइनस 1 और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x माइनस ऑफ x स्क्वायर इंटू 3x का आ जाएगा शायद से 3 और 1 का क्या हो जाएगा 0। सो ओवरऑल सॉल्व करने पे देखो, वैसे तो चाहो तो छोड़ सकते हो लेकिन ठीक है, मेरे को लग रहा है कि बहुत ही आसान सा है तो कर ही लेते हैं। 2x को अंदर ले आओ तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस में यहाँ पर 3x स्क्वायर अपॉन में कितना 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे ख्याल में 3x स्क्वायर। तो dy dx इज इक्वल्स टू इट विल बी आई थिंक 3x स्क्वायर माइनस मेरे ख्याल में 2x अपॉन में 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। अब देखो यहां पे इसको करते करते जब आप आगे बढ़ोगे ना तो एक बार मैं लिख देता हूं कि कहां जाके फंसेंगे हम लोग। dy dx इक्वल्स टू मेरे ख्याल में नीचे वाला का स्क्वायर, इसमें कोई इशू नहीं आएगा, ये आप टैकल कर सकते हो। नीचे वाला इसमें भी कोई इशू नहीं आएगा, ddx ऑफ ऊपर वाला ये भी टैकल हो जाएगा और माइनस ऑफ ऊपर वाला ddx ऑफ नीचे वाला, ये पार्ट जब आप फेस करोगे ना तब क्या है कि यहां पर जाके यू विल गेट स्टक, ये पार्ट आपसे नहीं हो पाएगा विदाउट नोइंग चेन रूल। ठीक है, तब इस क्वेश्चन के बाद में आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस कि चेन रूल होता क्या। ठीक है, एक बार आप लोग पेन वेन छोड़ के आराम से इत्मीनान से 2-4 मिनट बोर्ड पर देखो। मैं वापस पूछूंगा कि फंक्शन का आपके सिलेबस के हिसाब से जो जो डिजाइन मान लो कि आपके सिलेबस में आ सकता है वो क्या क्या था, मुझे रिमाइंड कराओ एक बार बताओ। एल्जेब्रिक, ठीक है, दूसरा क्या था एक्सपोनेंशियल और तीसरा क्या था लॉगरिथमिक। मुझे एल्जेब्रिक का चेहरा बताओ एक बार, एक्स पावर n, सब लोग थोड़ा सा वोकल रहना है इसमें, एक्स पावर n, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला क्या था ddx ऑफ x पावर n इज इक्वल्स टू इट वाज n इनटू x टू द पावर n माइनस। ठीक है, इसका चेहरा कैसा था, फॉर्मूला क्या था ddx ऑफ a पावर x इज इक्वल्स टू a पावर x log ऑफ a बेस e। इसी का एक और मतलब पार्टनर है e पावर x, उसका फॉर्मूला क्या था e पावर x का डिफरेंशिएशन वापस है e पावर x। और log में चेहरा कैसा था फंक्शन का log ऑफ x बेस e जिसको हम जानते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन का रूल या फॉर्मूला क्या था इट वाज ddx ऑफ log x टू द बेस e इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x। अब ऐसे तो मोस्टली क्या है कि इन्हीं लोग से हम डील करेंगे, लेकिन कभी कभी जीवन में थोड़ा सा बदलाव भी आ सकता है, तो पहले इनका थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो एक्स स्क्वायर कुड बी वन एग्जाम्पल, एक्स क्यूब कुड बी अनदर एग्जाम्पल, रूट ओवर एक्स कुड बी अनदर एग्जाम्पल, 1/x कुड बी अनदर एग्जाम्पल। ये सारा का सारा इस रूल इस अंडरस्टैंडिंग से टैकल हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, फिर मान लो कि इसका एग्जाम्पल देखना है तो यू कैन फाइंड लेट्स से कि e पावर x खुद एक एग्जाम्पल है, फिर एक आप ले सकते हो मेरे ख्याल में 2 पावर x, 3 पावर x, 4 पावर x, 5 पावर x। ऐसा सारा का सारा क्वेश्चन आराम से इस वाले रूल से और इस वाले रूल से क्या हो जाएगा टैकल हो जाएगा, और इस वाले रूल से आप इसको टैकल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि इसके जगह पर आपको देखो मिलेगा क्या, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का लेट से होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है, ये भी वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है कि यहां का वेरिएबल आइसोलेटली बस वेरिएबल ही है, बस एक एक्स है वहां पे। इसमें क्या चेंज आया कि फॉर्मेट तो सेम है वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, लेकिन वेरिएबल के जगह पर कोई सिंगल एक आइसोलेटेड वेरिएबल नहीं है, इट्स अ बंच ऑफ एक्सप्रेशंस पुट टुगेदर विद प्लस और माइनस। आया बात समझ? तो व्हेनेवर यू सी सच काइंड ऑफ सिचुएशन तो आपको बोलना चाहिए कि दे आर नथिंग बट फेक एल्जेब्रिक। क्या बोलोगे बताओ? फेक एल्जेब्रिक। थोड़ा और लाउड, क्या बोलोगे बताओ? फेक एल्जेब्रिक। कैसे आइडेंटिफाई करोगे फेक एल्जेब्रिक? एल्जेब्रिक का स्ट्रक्चर क्या है? वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। बोलो, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। और एक बार, अब जब कभी भी आपको वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट दिखे
लेकिन वेरिएबल का लोकेशन पे आप देखो कि यार सिर्फ x नहीं है, एक बंच ऑफ एक्सप्रेशन है, बहुत लोग पुट टुगेदर विद प्लस एंड माइनस साइन। तो इस सिचुएशन को भी आप कह तो सकते हो कि इट इज वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, बट द वेरिएबल इज नॉट x, देयरफॉर सच फंक्शंस विल बी कॉल्ड एज फेक अलजेब्रिक फंक्शन। क्या बोलेंगे बताओ? फेक अलजेब्रिक फंक्शन। कैन यू टेल मी सम मोर एग्जांपल ऑफ फेक अलजेब्रिक फंक्शन? 5x प्लस 3 होल क्यूब, करेक्ट। सोच के देखो, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, लेकिन वेरिएबल के जगह पर सिर्फ x है कि एक्सप्रेशन है? एक्सप्रेशन। आया बात समझ? नेक्स्ट अपन इसका थोड़ा सा फेक एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिजाइन करने का ट्राई करते हैं। ओरिजिनल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होगा कि बेस में पक्का पक्का एक कांस्टेंट रहेगा और पावर में आपके पास में सिर्फ एक x रहेगा। लेकिन फेक वाले में क्या होगा, देखो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, 2 टू द पावर लेट से x स्क्वायर प्लस 3x, ऐसा कुछ, ठीक है। इसमें क्या था, 2 पावर x, और फॉर्मेट क्या है इसका, कांस्टेंट पावर वेरिएबल। रिपीट करो आप लोग, क्या है फॉर्मेट? कांस्टेंट पावर वेरिएबल। एक बार फिर बोलो, क्या है फॉर्मेट? कांस्टेंट पावर वेरिएबल। इसका फॉर्मेट भी देखो वही है, कांस्टेंट पावर वेरिएबल। लेकिन इसमें वेरिएबल के नाम पर सिर्फ और सिर्फ क्या है आपके पास में, एक x, लेकिन उसमें आपके पास में वेरिएबल के नाम पर x नहीं है, x के जगह एक एक्सप्रेशन है मेड ऑफ x, ठीक है। तो इस टाइप के सिचुएशन को यू विल कॉल एज व्हाट? फेक एक्सपोनेंशियल। रिपीट करो, क्या बोलोगे? फेक एक्सपोनेंशियल। थोड़ा और जोर दिखाओ, क्या बोलोगे? फेक एक्सपोनेंशियल। क्लियर है मेरे ख्याल में? फिर लास्ट आता है आपके, ये लास्ट नहीं, चलो ई बार एक्स का भी कर लेते हैं। मानो कि ई बार एक्स में आपको कुछ ऐसा मिल जाए, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो ई पावर एक्स अगर अकेला रहे ना, फिर तो ये ओरिजिनल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पार्ट है और उसका आंसर क्या है, ई पावर एक्स। लेकिन अगर ई पावर वेरिएबल के जगह पे एक्स ना आके पूरा एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आ जाए आपके पास, तो इसको आप क्या बोलोगे? फेक एक्सपोनेंशियल। क्या बोलोगे इसको, बताओ? फेक एक्सपोनेंशियल। और लास्ट है आपका लॉग एक्स। अब लॉग में भी झमेला हो सकता है। मान लो कि लॉग के अंदर में कुछ ऐसा आ जाए, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है। तो अगर सिर्फ log x होता तो उसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, ओरिजिनल वाला, और उसका मेरे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला है। लेकिन अगर log के अंदर में वापस से x के लोकेशन पे एक बड़ा सा भारी सा एक्सप्रेशन आ जाए आपके पास में, तो इसको आपको log फंक्शन नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए बताओ? थोड़ा और जोर दिखाओ। फेक लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या बोलोगे बताओ? फेक लॉगरिथमिक फंक्शन। और कोई भी फेक वाला सिचुएशन अगर आएगा ना, चाहे अलजेब्रिक आए, चाहे एक्सपोनेंशियल आए, चाहे लॉगरिथमिक आए, तो वहां पर आपका ओरिजिनल फॉर्मूला सब काम नहीं करेगा। वहां पर आपको लगाना पड़ेगा चेन रूल। क्या रूल लगाओ बताओ? चेन रूल। फिर से बोलो, क्या रूल लगाओगे? चेन रूल। अब चेन रूल को समझने के लिए देखो क्या करना है हमको। इसका फॉर्मूला आपको समझ में आता है, इसके देखा देखिए उसका फॉर्मूला बनाएंगे हम। ओरिजिनल वाले का अगर मैं अलजेब्रिक का फॉर्मूला याद करूं तो डी डी एक्स ऑफ क्या था, एक्स टू द पावर एन, और आंसर क्या आता था, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। मैं इसको ऐसे सोच सकता हूं कि नंबर इनटू बेस टू द पावर एन माइनस 1, नंबर माइनस 1, ठीक है। अभी फेक वाले में क्या होगा, देखो कि डी डी एक्स ऑफ, आपको फॉर्मेट तो ये वाला मिलेगा, लेकिन x के जगह पर x नहीं होगा, क्या होगा, एक एक्सप्रेशन होगा। थोड़े टाइम के लिए मैं उस एक्सप्रेशन को fx बोल देता हूं, कोई एक एक्सप्रेशन होगा, आई डोंट नो क्या, और उसके पावर में मेरे पास में रहेगा नंबर, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर का फॉर्मेट है वो हूबहू मिलता जुलता इसके जैसा होना चाहिए। क्या रहेगा आंसर बताओ? बोलो, ट्राई करो। n नंबर इनटू बेस, x था यहाँ पे fx बेस था, पावर में n माइनस 1। लेकिन यहां स्टॉप नहीं करना है आपको, इसके बाद आपको क्या करना है कि इनटू डी डी एक्स ऑफ दैट एक्सप्रेशन जिसने x को रिप्लेस कर रखा है, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। यहां देखो, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग। चलो, इसका क्या हो जाएगा, देखो डी डी एक्स ऑफ, सब लोग मन लगा के ट्राई करना, ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। मानो कि पावर, अच्छा चलो 3 ले लिया, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। बोलो आंसर क्या होना चाहिए, सब लोग ट्राई करो। 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल टू द पावर 3 माइनस 1, चलेगा। इनटू एक्स के जगह पर क्या दिखाई दे रहा था आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा बताओ, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और आपका आंसर फाइनल क्या होगा, देखो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल टू द पावर 2 इंटू में 2x प्लस, ये आंसर है। हाँ, देखो समझ आया कि नहीं आया? इसके फर्दर आपको कुछ भी सिंप्लीफाई करने का दरकार नहीं, ठीक है। फॉर्मेट में फिर से बता देता हूं, देखो एग्जैक्टली यही वाला फॉर्मेट है, ठीक है, इसका भी। लेकिन आपको नया काम इसमें क्या करना है कि जिस किसी भी एक्सप्रेशन ने x को रिप्लेस किया है, ठीक है ना, उस एक्सप्रेशन का दोबारा से अलग से डिफरेंशिएशन करके प्रीवियस रिजल्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। प्रीवियस रिजल्ट में क्या करना पड़ेगा बताओ, मल्टीप्लाई। एक और एग्जांपल लेता हूं, देखो ट्राई करना है इसको सब लोग मिलके। मान लो मुझे डी डी एक्स ऑफ ऐसा कुछ मिला, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x होल टू द पावर 7, ऐसे रैंडमली ले रहा हूं,
ठीक है ना। तो पहले इसको देख के सोचो कि देखते ही दिमाग में स्ट्राइक हो रहा है आपके कि ये फेक एल्जेब्रिक है। क्यों? बेस में वेरिएबल है, पावर में कांस्टेंट है, तो होना तो चाहिए इसको एल्जेब्रिक के खानदान से। लेकिन एल्जेब्रिक का जो प्योर खानदान है उसमें क्या होता है, x टू द पावर n का फॉर्मेट रहता है। लेकिन इसमें x है कि बड़ा सा एक्सप्रेशन है, बड़ा सा एक्सप्रेशन है। इसको मैं कौन सा कैटेगरी में डालूंगा, एल्जेब्रिक की कैटेगरी में ही डालूंगा, बट ओरिजिनल में नहीं डाल सकता। किस में डालना पड़ेगा, फेक में। और फेक जैसे ही दिखा आपको, हाथों हाथ कौन सा, ओरिजिनल रूल की चेन रूल? चेन रूल, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब चेन रूल जब लगाओगे तो क्या होगा, फॉर्मूला ओरिजिनल जैसा ही लगेगा, लेकिन बस बाद में आपको क्या करना है कि जो भी आपका ये बड़ा सा एक्सप्रेशन है बेस में, इसका डिफरेंशिएशन अलग से करके पुराने आंसर में मल्टीप्लाई करना। चलूं आगे, देखो ध्यान से, बोलो तो क्या आना चाहिए, करो सब लोग ट्राई करो। 7 इंटू वट, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x होल टू द पावर 7 माइनस 1 इंटू क्या आना चाहिए बताओ, डी डी एक्स ऑफ, करो सब लोग ट्राई करो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x। मेरे ख्याल में जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x होल टू द पावर 6 इंटू में बोलो क्या, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एंड हियर योर आंसर स्टॉप्स। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। मेरे ख्याल में ये चेन रूल का समझो कि एक फॉर्मूला था, और जितना हमारे पास में ये ओरिजिनल रूल है, हर रूल से रिलेटेड एक एक चेन रूल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट वाले का बता दिया मैंने आपको। अब आओ सेकंड वाले पे देखते हैं। सेकंड वाले में कोशिश करो कि चेन रूल आप ही लोग बताओ। डी डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स कैसा दिखाई देता था, बोलो, ए पावर एक्स लॉग ऑफ ए बेस ई। जब फेक फंक्शन मिलेगा तो देखने में कैसा होगा, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय सम एक्सप्रेशन जिसको वी शैल कॉल एफ एक्स। तो आंसर का फॉर्मेट तो ऐसा ही होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा बताओ, ए पावर एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ ए बेस ई। यहां तक सब सही है, लेकिन यहां पर ये फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। इसके साथ में आपको एक्स्ट्रा क्या अटैच करना, इंटू डी डी एक्स ऑफ द एक्सप्रेशन दैट रिप्लेस्ड एक्स, जो एक्स की जगह पर आया था, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मान लो डी डी एक्स ऑफ 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिखा हो, बोलो आंसर क्या होना चाहिए, सब लोग ट्राई करो। 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू लॉग ऑफ 2 टू द बेस ई, मेन फॉर्मूला खत्म, इंटू अब आपकी x को किसने रिप्लेस किया था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x ने, तो क्या आ जाएगा बताओ, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और क्या आएगा बोलो आंसर, दिस इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। कहां पे, अच्छा सॉरी, अरे ज्यादा लंबा, हाँ ये अच्छा आइडिया दे रहे, सीख गए आप लोग भी हैं। मान लो क्वेश्चन नहीं ऐसा था, चलेगा मेरे ख्याल में। और बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पे, log 2 टू द बेस ई इंटू वर्ड 2x प्लस 3। देखो आया समझ के नहीं आया, थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। मान लो कि डी डी एक्स ऑफ मेरे को चाहिए 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक और ले लेते हैं log x प्लस 5x टू द पावर 4। बोलो क्या आंसर आएगा, कुछ ही लगा तो फर्क नहीं पड़ता, रूल अगर आपका क्लियर है तो फट से आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्या होना चाहिए, 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस log x प्लस 5x टू द पावर 4 इंटू log 2। देखो ये तो मेन फॉर्मूला है, इतना तो आना ही चाहिए था, और एक्स्ट्रा क्या आना चाहिए था, जो अब मेरा ये एक्सप्रेशन है उसका डिफरेंशिएशन। तो डी डी एक्स ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस log x प्लस क्या 5x टू द पावर 4, और अगले स्टेप में उसको सिंप्लीफाई कर दो। तो दिस इज गोइंग टू बी 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस log x प्लस 5x टू द पावर 4 इंटू में मेरे ख्याल में log 2 टू द बेस e, और इंटू में उसका आंसर क्या होगा बोलो, 2x प्लस 3 प्लस 1/x और प्लस सीधा बोल दूं 20x क्यूब। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, चलेगा नहीं, फिर ये नहीं हो पाता, वो होगा, वो मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत, तो वो बस आने ही वाला है थोड़े दिनों। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक। अभी इसका बताओ मेरे को, डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स का आंसर क्या होता था, अभी इसका फेक चेहरा कैसा होगा, उसका फॉर्मूला आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, देखो मन लगा ट्राई करो, बोलो ई पावर एफ एक्स इंटू वट डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। आओ तो एक तो ऐसा भी कुछ फ्रेम करके सॉल्व करते हैं। मान लो कि डी डी एक्स ऑफ मेरे को चाहिए ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x, बोलो क्या हो जाएगा आंसर, ई टू द पावर
एक्स स्क्वायर प्लस 3x एज इट इज। यहां हो गया मेन फॉर्मूला खत्म, एक्स्ट्रा क्या आएगा इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x। आया समझ? सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा बताओ, e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू में क्या 2x प्लस 3। डन, क्लियर मेरे ख्याल में? ओके, लास्ट फॉर्मूला ओरिजिनल वाला डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या आता था 1/x। इसके लिए बेस में क्या होना जरूरी है e, दिस इज इक्वल्स टू 1/x। इसका फेक चेहरा कैसा हो सकता है डी डी एक्स ऑफ बोलो लॉग ऑफ x के जगह पर कुछ एक्सप्रेशन आ जाए fx, तो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला अगर लगाओगे तो क्या हो जाएगा 1/fx। लेकिन चेन रूल कहता है कि इसका भी आपको डी डी एक्स करना होगा, तो डी डी एक्स ऑफ fx और वट एवर आंसर कम्स अप उसको पुराने वाले से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका भी ट्राई कर लो, डी डी एक्स ऑफ लेट से लॉग ऑफ कुछ भी ले लो आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, बोलो क्या आंसर आना चाहिए 1/x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इंटू वट डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। ये तो ऐसे ही रहेगा, नो चेंज। 1/x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 उसका क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 0, तो 2x प्लस 3 पे रोक, और ये आपका आंसर है। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब चेन रूल का सारा फॉर्मूला एक बार देखो यहां पे फटाफट। यह है पहला, एक्सप्लेन कर दिया मैंने, यह है दूसरा, यह है तीसरा, और यह है चौथा। पहले इन सारे को लिख लो एक बार, लिखो हेडिंग। अच्छा लिखा हुआ है क्या? बहुत बढ़िया। मैं ना एक बार 2 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करूंगा, घूम के आएंगे हम लोग, फिर कंप्लीट करेंगे, इसलिए थोड़ा स्पेस छोड़ दो आप लोग। मैं चाहता हूं कि फर्स्ट में ही आप इस क्वेश्चन को मत करो, इसको थोड़ा बाद में करेंगे, पहले इजी इजी एप्लीकेशन कर लो। थोड़ा गैप छोड़ के 4-5 लाइन का, फिर आप इससे स्टार्ट करो। बोलो ओरिजिनल एल्जेब्रिक कि फेक एल्जेब्रिक? फेक एल्जेब्रिक, तो उसका रूल लगाओ, बोलो क्या आंसर होना चाहिए। और अब हम बहुत लंबा लंबा नहीं लिखेंगे, हाँ सीधा एक बार में आंसर लिखने का ट्राई करेंगे। तो बोलो क्या आएगा इसका डी बाई डी एक्स? मैं इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का। 10 इंटू बोलिए नहीं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 9। ये तो ओरिजिनल फॉर्मूला अप्लाई करना हो गया, और फिर जो एक्स का रिप्लेसमेंट है उसका डी डी एक्स मल्टीप्लाई करना है 3x स्क्वायर, बोलो बोलो माइनस 2x और प्लस 1। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट, बताना जरा क्या है। एक सेकेंड, डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बोलो 8 इंटू प्लस एक्स माइनस 10 टू द पावर कितना 7 इंटू में क्या 4x प्लस 1 माइनस 0, तो इतना बैठक जाएगा शायद। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो। चलो एक बार देखो, बताओ मेरे को आंसर कैसे आया आप लोग। ओरिजिनल की फेक फंक्शन है, पहले ये बताओ, और कौन से कैटेगरी में डाल दोगे इसको? एलजेब्रा का फेक कैटेगरी। अब एलजेब्रा का फेक कैटेगरी डालने के लिए लेकिन एक बात था कि वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट होना चाहिए। इसको देख के तुमको नहीं एहसास हो रहा कि वैसा कुछ है, लेकिन ये जो रूट है इसको हम बदल के क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल टू द पावर कितना हाफ। अब ये देख के पूरा फील आएगा कि फेक एलजेब्रा है, और फेक एलजेब्रा पे क्या लगता था चेन रूल। तो डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू, थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूं ध्यान से देखना, हाफ इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल टू द पावर हाफ माइनस 1 एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। लेकिन x के जगह पर x नहीं है, बड़ा सा एक्सप्रेशन है, तो फर्दर मेरे को क्या करना पड़ेगा कि उसी एक्सप्रेशन का आई थिंक डिफरेंशिएशन एज पर चेन रूल। ठीक है, ये पार्ट क्या देगा आपको वापस से बताऊं, आई थिंक हाफ ऐसे रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल टू द पावर माइनस हाफ, और वहां से क्या निकलेगा बताऊं सिर्फ 2x। और इसका क्या कर सकते हो, तो 1/2 इंटू इसको लिख सकते हो 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इंटू में 2x, ये 2 कट जाएगा शायद, और फाइनल आंसर विल बी x डिवाइडेड बाय क्या रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस। देखो आया समझ के नहीं? बेटर रहेगा कि नहीं छोड़ो, कर दो पूरा। बोलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, पुराना थोड़ा रुक के कर ले, या पुराना वाला ही पहले करवा दे। अच्छा करवा देता हूं, चलो वो जो छोड़ा हुआ था उसको देख लो, ये वाला आप देख लेते हैं अभी। ठीक है, इसमें बाकी सारा पार्ट तो आसानी है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले क्या हो जाएगा
dy dx इज इक्वल्स टू रूट अंडर x माइनस 1 इंटू मेरे ख्याल में ट्वाइस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर। इस पार्ट का सिंप्लीफिकेशन मैं आपको साइड में दिखा देता हूं। डी डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स माइनस 1 को विल थिंक लाइक डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 के पावर में हाफ। ठीक है, सॉल्व करके ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्स माइनस 1 के पावर में हाफ माइनस 1 और इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 अकॉर्डिंग टू चेन रूल। सॉल्व करके ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्स टू द पावर सॉरी एक्स माइनस 1 टू द पावर माइनस हाफ और यहां से बेसिकली 1 ही निकलेगा। ठीक है, सो इट विल बी 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स माइनस 1। ठीक है, सो अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या आ गया आपके पास में 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स माइनस 1। और नीचे आपके पास में है मेरे ख्याल में सिर्फ एक्स माइनस। ठीक है, वैसे इसका थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है मेरे ख्याल में, छोड़ दो। अच्छा ठीक है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, खत्म तो नहीं, मतलब अच्छा ही होगा कुछ ना कुछ, पर ठीक है चलो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट, करो, बताना जरा क्या आ रहा है। डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या 2/3 इंटू मेरे ख्याल में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2/3 माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ वोट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। ठीक है, सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 2/3 इंटू में एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 टू द पावर माइनस 1/3 इंटू में यहां पर 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, और थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है ये कि 2/3 1 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 और इंटू में यहां से मेरे ख्याल में 3x स्क्वायर प्लस 2x। यहां छोड़ सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकते। डन मेरे ख्याल में सबका, इसको ट्राई करो, बहुत सिंपल है। देखो यहां देखो एक बार, इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक बार थोड़ा सा एक फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूं फिर से। डी डी एक्स ऑफ ई पावर एफ एक्स का रूल हमने क्या समझा है बताओ। मेरे ख्याल में ई पावर एफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या एफ एक्स। तो सॉल्व करने पे देखो इसका क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर ट्वाइस एक्स। एफ एक्स की जगह पर क्या है आपके पास 2x, उसका एक बार और डी डी एक्स करना है आप। सो दिस इज इक्वल्स टू ई पावर 2x और इंटू में यहां से आएगा मेरे ख्याल में 2, तो फाइनल आंसर 2 इंटू ई टू द पावर ट्वाइस एक्स। ठीक है, मेरे ख्याल में कितने लोग का ये आया था यहीं पे, इस पे छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, आ गया था ना ये वाला। इसको ट्राई करो फटाफट। इसको यदि मतलब मैं पूछूं कि कौन सा कैटेगरी में डालोगे तो क्या बोलोगे, पेग एक्सपोनेंशियल में। ठीक है ना, और एफ एक्स के जगह पर क्या लिखा हुआ है ये बताओ, रूट एक्स। एफ एक्स के जगह पर क्या लिखा हुआ है रूट एक्स। तो बोलो आंसर क्या होना चाहिए आपका। मेरे ख्याल में डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर रूट एक्स इन टू डी डी एक्स ऑफ क्या रूट एक्स। ठीक है, और सॉल्व करने पे ई पावर रूट एक्स इंटू बताओ 1/2 रूट ओवर एक्स, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसको ट्राई करो। ठीक है, बताओ क्या आएगा। डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और सॉल्व करने पे इट विल बी ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, चलो आज के लिए इतने।